हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नई मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आपके 2021 के एग्ज़ाम तक हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पर सबसे पहले हम वीडियो के फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकेंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। और फ्रेंड्स, आज के स्मोक टेस्ट 1 में हम कवर करने वाले हैं मई 2021 से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 के लिए। उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो है 15 एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप इन एमसीक्यूज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को या फिर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन उसके बाद जो टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप ओपन होगा आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 का विषय क्या है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021 का विषय है, थीम है, वो है ऑप्शन डी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये थीम है 2021 का नेशनल टेक्नोलॉजी डे का। इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल कब? 11 मई को। सबसे पहले ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये ऑब्ज़र्व किया गया था यानी कि सेलिब्रेट किया गया था 11 मई 1999 को। जिसका एम क्या है, जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को याद करना है। दैट्स वाई ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई को हर साल। कब से किया जा रहा है? 1999 से। इसके अलावा हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया में जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 11 मई को, इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर नंबर 1 पॉइंट है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सबसे पहले 11 मई 1999 को सेलिब्रेट किया गया था। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट पर 11 मई को डिक्लेयर किया गया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे, किसके द्वारा? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 11 मई को डिक्लेयर किया गया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे, कि 11 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे की हिस्ट्री से जो जुड़ा है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि इस दिन क्या था, 5 न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली किए गए थे। कब? 11 मई 1998 को। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे थीम 2021। तो फ्रेंड्स, अक्सर थीम से रिलेटेड भी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आपको बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम क्या है 2021 का। दो हज़ार इक्कीस का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम है ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, यानी कि एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में सूचना। ये थीम था 2021 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, या फिर आप इसे कह सकते हैं वर्ल्ड प्रेस डे। किसने इसे डिक्लेयर किया था? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 3 मई को। सो हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम क्या है वर्ल्ड प्रेस डे 2021 का? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। और हर साल वर्ल्ड प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को जर्नलिस्ट के लिए, और हाईलाइट करने के लिए डिफ़िकल्टीज़ जो उन्हें फेस करनी पड़ती है रिपोर्टिंग करते हुए ट्रुथ को, उन डिफ़िकल्टीज़ को हाईलाइट किया जाता है इस दिन।
देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि वर्ष के किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब? ऑप्शन बी 22 मई को। और इसके अलावा थीम क्या है 2021 वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे का? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हम हिस्सा है सॉल्यूशन का, हल का। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूनाइटेड नेशंस द्वारा सेंक्शन किया गया इंटरनेशनल डे है, किसके लिए? जहाँ पर प्रमोशन किया जाता है बायोडाइवर्सिटी जो इश्यूज़ हैं उनका। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल का यानी कि 2020 का थीम क्या था? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का आर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी ये क्या है? टर्म है। इसका मतलब क्या है? जो वैरायटी ऑफ लाइफ अर्थ पर पाई जाती है। जैसे एग्जांपल्स के लिए इसमें स्पीसीज शामिल हैं, जैसे कि ब्लू वेल्स, सनफ्लावर्स और माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, जिनको हम अपनी नेक्ड आई के साथ नहीं देख सकते हैं। इस तरह के स्पीसीज इसमें शामिल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बताना है, द यूएस हैज़ अप्रूव्ड अ मैसिव सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन विच ऑफ इट्स स्टेट, यानी कि अमेरिका ने अपने किस राज्य में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। अमेरिका ने अप्रूव किया है मैसिव सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, कौन से स्टेट में? अपने ऑप्शन डी कैलिफोर्निया में। यूएस गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव्ड किया है मेजर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कैलिफोर्निया डेजर्ट में, जो केपेबल होगा, प्रोवाइड करेगा पावर कितना? ऑलमोस्ट 90,000 होम्स को, यानी कि 90,000 घरों को प्रोवाइड करेगा ऊर्जा। और इसके अलावा $550 मिलियन क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा 2000 एकड़ में। कैलिफोर्निया का फेडरल लैंड वेस्ट है बिलेथ में, वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट इंक्लूड करेगा एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट इन विच स्टेट, यानी कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट, कहाँ पर? ऑप्शन बी सिक्किम स्टेट में। इंडियन आर्मी ने 30 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया है पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट नॉर्थ सिक्किम में, जहाँ पर यूज़ किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी का उनकी ट्रूप्स के लिए, यानी कि उनकी सेना के लिए। और इस ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी? 56 kVA इसकी कैपेसिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट विच नेशंस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एक्सीड ऑल डेवलपमेंट नेशंस कंबाइंड, यानी कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस देश का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन संयुक्त रूप से सभी विकसित देशों से अधिक है। इनमें से वो कंट्री है ऑप्शन सी चाइना। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, वो चाइना ऐसी कंट्री है जिसका ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन है, एमिशन है, टोटल जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको कंबाइन भी कर लिया जाए तो उससे ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट, एक नई रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट के अनुसार? थिंक टैंक है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रोडियम ग्रुप। चाइना एमिट करता है, उत्सर्जित करता है ग्रीन हाउस गैस पॉल्यूशन मोर देन, यानी कि 37 मेंबर नेशंस हैं उनसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन करता है, उत्सर्जन करता है। और वो 37 मेंबर नेशंस एसोसिएटेड है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट OECD से। और ये रिपोर्ट कब पब्लिश की गई थी? 6 मई 2021 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि किस भारतीय राज्य ने डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की है।
इनमें से वो इंडियन स्टेट है ऑप्शन बी असम ने लॉन्च किया है डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम, और असम पहला इंडियन स्टेट बन गया है जिसने लॉन्च किया है रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है विच स्टेट हैज़ अंडरटेकन मंकी सेंसस एज अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंसस, यानी कि किस राज्य ने वन्यजीव जनगणना के एक भाग के रूप में बंदरों की गणना की है। वो स्टेट है ऑप्शन सी हरियाणा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है मंकी सेंसस हरियाणा में, जो कि किसका पार्ट है वाइल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा 2021 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पीपल्स एडवोकेट ऑफ COP26, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए COP26 के पीपल्स एडवोकेट के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। इनमें से वो हैं ऑप्शन ए डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो जो कि एक नेचुरल हिस्टोरियन हैं और वर्ल्ड के जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं, जिन्हें अपॉइंट किया गया है 10 मई 2021 को पीपल्स एडवोकेट COP26 के लिए। COP26 यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज समिट UK प्रेसिडेंसी के अंडर होगा। कहाँ पर? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। कब? नवंबर 2021 में। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है नोटेड इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा पास्ड अवे ड्यू टू COVID-19 ऑन 21 मई। ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स। इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन हो गया है COVID-19 की वजह से 21 मई 2021 को, जो कि एक प्रोमिनेंट यानी कि मुख्य लीडर थे और किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन बी चिपको मूवमेंट से। सुंदरलाल बहुगुणा 94 ईयर्स के थे जिनका निधन हुआ ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में। और इसके अलावा चिपको मूवमेंट के बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स जानते ही होंगे। चिपको मूवमेंट या फिर चिपको आंदोलन एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था इंडिया में, यानी कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए, फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए एक आंदोलन था भारत में, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में उत्तराखंड में, जो कि उस टाइम पार्ट था उत्तर प्रदेश का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है रशिया हैज स्टार्टेड इट्स बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट विद विच नेशन, यानी कि रूस ने किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है। रशिया ने स्टार्ट किया है बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस नेशन के साथ? ऑप्शन ए चाइना के साथ। रशिया और चाइना ने स्टार्ट किया है अपना बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 19 मई 2021 को, और इस प्रोजेक्ट के अंडर रशिया और चाइना जॉइंटली बिल्ड करेंगे 4 हाई पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 2 चाइनीज़ सिटीज़ में, यानी कि 2 चाइनीज़ सिटीज़ में बिल्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है विच स्टेट विल इंक्लूड डिजास्टर एंड पेंडेमिक मैनेजमेंट इन द स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम, यानी कि कौन सा राज्य स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करेगा। इनमें से वो स्टेट है जो इंक्लूड करेगा डिजास्टर एंड पेंडेमिक मैनेजमेंट स्कूल में और कॉलेज करिकुलम में। ऑप्शन है उड़ीसा। सो उड़ीसा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड उड़ीसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने 29 मई 2021 को अपनाया है रेजोल्यूशन, प्रस्ताव को अपनाया है कि इंक्लूड करेगा डिजास्टर एंड पेंडेमिक मैनेजमेंट हर एक हाई स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में, पाठ्यक्रम में। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है नेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ मेंटरिंग यंग ऑथर्स, यानी कि युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का नाम क्या है।
इनमें से वो नई प्राइम मिनिस्टर स्कीम है जो लॉन्च की गई है गवर्नमेंट द्वारा मेंटरिंग करने के लिए यंग ऑथर्स को, यानी कि युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का नाम है ऑप्शन डी युवा। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर लॉन्च किया है नया इनिशिएटिव जिसका नाम है युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। और युवा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यंग अपकमिंग और वर्सटाइल ऑथर्स। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, Which state has launched the Ankur scheme to encourage citizens for planting trees during monsoon? यानी कि मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की है? वो स्टेट है जिसने अंकुर स्कीम लॉन्च की है इनकरेज करने के लिए सिटीजन्स को प्लांटिंग करने के लिए ट्रीज़, किसके दौरान? मानसून के दौरान। वो स्टेट है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कीम जिसका नाम है अंकुर, जिसके अंडर सिटीजन्स को अवॉर्डेड किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा प्लांटिंग करने के लिए ट्रीज़ को, किसके दौरान? मानसून के दौरान। और जो सिटीजन्स पार्ट लेंगे इस इनिशिएटिव में, इस पहल में, उनको दिया जाएगा प्राणवायु अवार्ड ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पब्लिक पार्टिसिपेशन है इस प्रोग्राम में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एज ऑफ 1 जून 2021 हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड एंड रेटिफाइड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन शॉर्ट ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? यानी कि 1 जून 2021 तक कितने देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है? इनमें से 1 जून 2021 तक ऑप्शन सी 77 कंट्रीज़ साइन कर चुकी हैं और रेटिफाइड कर चुकी हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। और 77 कंट्री कौन सी है जिसने साइन भी किया है और रेटिफाइड भी किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को? वो है कंट्री जिम्बाब्वे। और इसके अलावा सिर्फ सिग्नेटरी कंट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करें कि सिर्फ सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, टोटल हैं 95 जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को सिर्फ साइन किया है। टोटल 95 सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं और 95th जो कंट्री है वो कौन सी है? किंगडम ऑफ डेनमार्क। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया मई 2021 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आपके NTA UGC नेट पेपर 1 के एग्ज़ाम के लिए। बाकी फ्रेंड्स आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।